धन्यवाद करते हैं और आप सब लोगों को हम लोग यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं। आदाब हाज़िर, यहाँ पे जितने लोग हैं उन सब लोगों को, ताकि इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हम सब लोग जो है इस लाइव लेक्चर्स को सुने और GHU के तहत जो हम लोग की खाकसंग की यूनिवर्सिटी के तहत जो लेक्चर्स हो रहे हैं इतने महीनों से, उसका हम लोग लाभ उठाएं, उसका हम लोग फ़ायदा उठाएं और अच्छे से हम लोग थेरेपी करके ठीक हो जाएं। कैसा लग रहा है आपको? आइए आपको बताते चलें कि हम लोग खाकसंग को किस तरह से समझते हैं। खाकसंग क्या चीज़ है, ठीक है? खाकसंग सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहां हम लोग अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। खाकसंग वो जगह है जहां पर हम अपने आने वाली बीमारियों को रोक रहे होते हैं। खाकसंग वो जगह नहीं है जो हम समझते हैं कि हमारा दर्द है और हम ठीक हो जाएंगे। सिर्फ दर्द पे ही काम ना करके खाकसंग जो है दिमाग पे काम करता है, यानी दर्द को ठीक तो करता ही करता है, साथ में खाकसंग जो है वो हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है दिमाग के अंदर, उसको जो है ज़्यादा ध्यान देता है। तो ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं तो वो जहनी तौर पे ज़्यादा सुकून पाते हैं और जहनी तौर पे ज़्यादा अच्छे होते हैं और अपनी बीमारियों को वो अच्छे से लड़ सकते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं और जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं, वहाँ के सारे लोग जो इस वक्त उपस्थित हैं, जो लोग हम लोगों को सुन रहे हैं, उन सभी को खाकसंग की तरफ से, मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और सलाम। मैं बात कर रहा था कि खाकसंग वो जगह नहीं है कि हम आए और बैठे और लेट गए और थेरेपी लिए और चले गए। खाकसंग वो जगह है जहाँ पर आने पे हमारे जो दुख हैं वो सुख में बदलते हैं कि नहीं? खाकसंग वो जगह है जहाँ पर हमारा जो गुस्सा है वो कम होता है, हमारे अंदर की जो उलझने हैं, जो झंझटें हैं, जो मुश्किलें हैं, उसको कम करने की कोशिश किया जाता है। खाकसंग वो जगह है जो हमें ये भी सिखाता है कि हम कैसे डिसिप्लिन में रहें, हम कैसे अनुशासन में रहें। आप लोग पता है, आप लोग लाइव हैं इस समय, इसलिए आप सब लोग अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझिए कि हम सब लोग दूसरे लोग द्वारा देखे जा रहे हैं इस समय, और हम लोग के जो दूसरे लेक्चर्स हैं उनको भी हम लोग देखते हैं ऐसे ही। तो खाकसंग वो जगह है जहां हम लोग डिसिप्लिन सीखते हैं, हम लोग अनुशासन सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता, लेकिन हम वहाँ पर आकर जो भूली हुई चीजें हैं उसको हम दोबारा पाने की कोशिश करते हैं। ये वो जगह है खाकसंग। खाकसंग वो भी जगह है जहाँ पे हम लोग संभावनाएं पैदा करते हैं, संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज को पैदा करते हैं। खाकसंग वो जगह है जहाँ पर हम लोग आने के बाद एक ऐसे खुशहाल इन्वायरमेंट में हम लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं और खुशहाली पाते हैं। यहाँ पर हमें इतने फॉर्चुनेट हो जाते हैं कि हमारे अंदर जो है बहुत ब्लेसिंग्स आने लगती है और हम सब लोग जो है इस इन्वायरमेंट में आकर हम लोग और जल्दी से अच्छे हो जाते हैं। तो खाकसंग जो है हेल्थ फॉर ऑल है, जो कंपनी हम लोग की खाकसंग कहती है कि हेल्थ फॉर ऑल, तो मुझे तो ये लगता है कि हेल्थ ऑफ ऑल है। क्या आप लोगों को लगता है ये बात? खाकसंग में हम सब लोग जब ये अनुशासन सीखते हैं, जैसे हम लोग दस्तरखान पे जाते हैं, अपने टेबल पे जाते हैं, जब हम खाना खाने जाते हैं, जैसे ही हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छी चीजें हैं, हमारा हाथ बढ़ता जाता है और हम खाते रहते हैं, सही है? फिर थोड़ी देर के बाद हम बहुत ज्यादा सुस्त हो जाते हैं कि हम अब तो खा लिए, अब तो पेट भर गया, अब हमारे अंदर सुस्ती आनी चाहिए। लेकिन खाकसंग वो जगह है जहाँ पर हम लोग आकर अपनी सुस्तियों को भी हटा रहे होते हैं। तो थोड़ा सा अलग है। CO सर जो हम लोगों के रेस्पेक्टेड छो जे-यून सर हैं, जो इतना बेहतरीन काम इतने सालों से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर हम लोगों को अपने अंदर वो परिवर्तन महसूस होता है। खाकसंग वो जगह नहीं कि हम सिर्फ अपनी रीढ़ की हड्डी सही कर लेते हैं, बल्कि खाकसंग वो जगह है कि हम अपने पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डियों को, बोलिए, नहीं लगता? तो आप लोग रीढ़ की हड्डियों पे काम करना शुरू कर दीजिए। जितनी जितनी घरों पे लोग हैं, यानी पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन,
हर चीज पे जब हम लोग काम करेंगे तब जाके हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो आपको याद होगा कि भाई ये ना करो, ये करोगे तो तुम्हें ये बीमारी हो जाएगी, पानी ना पियो तो तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो मना किया जाता है कि हम लोग ये ना करो, वो ना करो, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे बीमारियां आ रही कि नहीं आ रही? बीमारियां भी अब, पहले तो हम लोग जानते ही नहीं थे, अब तो हर बीमारी बच्चे बच्चे को याद रहती है और बहुत से बड़ों को याद है कि यार ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है। ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारियां हम लोग नहीं जानते। जब हम लोग छोटे थे तो खाली नहीं जानते थे कि अगर कोई इंसान पागल हो गया तो पागलों के डॉक्टर के वहां जाएगा, यही ना समझते थे। लेकिन उससे पहले इतनी ज्यादा ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं कि पूछिए नहीं। और अब हम लोग को अब पता चल रहा है कि अगर आप ये खाओगे तो ये हो जाएगा, वो खाओगे तो ऐसा होगा, ये नहीं खाओगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये। इतने ज्यादा कॉजेज यानी ऐसे आ गए हैं जो अब हर इंसान को पता है कि इससे हमारा ब्रेन खराब होता जाएगा। आइए, आप लोग सब लोग यही जानते होंगे ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये जानते हैं ना हम लोग। कोई मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपकी ओबेसिटी हो गई, वजन ज्यादा हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सबसे पहले घुटने, यानी घुटने पे आ ही जाएगी। वो दूसरी बीमारी है घुटने की, दुबले पतले की, वो दूसरी है। लेकिन कुछ ऐसी मोटापे की वजह से भी बीमारियां हमारे अंदर आ रही हैं, तो वो हम लोग जानते हैं कि ये मोटा इंसान है, इसको तो डायबिटीज होके रहेगी। अभी अभी ये मोटा हुआ है, कब हुआ है मोटा? अभी अभी 2-4-6 महीने में। पहले एकदम दुबला था, वेट जो है वो पुट ऑन करता जा रहा है, तो उसको हार्ट की बीमारी तो आएगी आएगी, शुगर भी आएगी, तो एक बीमारी के साथ साथ कितनी बीमारियां और आती जाएगी, ये हम लोग सब लोग समझ रहे हैं। फासिद मादे अगर इकट्ठा हो रहे हैं हमारे जितनी भी खून की नलिकाओं में, तो ये बीमारी आनी है। अगर वो इंसान बहुत कुछ काम कर रहा है उसके बाद भी वो उतना फिट नहीं है। अब पहले क्या करते थे लोग? जॉगिंग करते थे, कुश्ती लड़ते थे, व्यायाम करते थे, स्वस्थ रहते थे। ये तो इंसानों की बात, आदमियों की बात हो गई। औरतें क्या करती थी पता है? पहले घर के सारे काम इतने अच्छे से करती थी। उनके घरों में वो मसाला कूटने वाला भी होता था, तो हाथ की एक्सरसाइज हो गई। चक्की पीसने वाली होती थी, वो भी हाथ की एक्सरसाइज, शोल्डर की एक्सरसाइज उनकी होती थी। कभी बीमार नहीं पड़ती थी वो। उनको रीढ़ की हड्डी थी या गर्दन की या चक्कर की कोई बीमारी उनको नहीं आती थी। एक और उनको बीमारी नहीं आती थी, पता है वो कौन सी बीमारी होती थी? पेट से और उनके यूट्रस वगैरह में कभी कोई दिक्कत ओवरी में कभी नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? आप लोग को बता दें कि आप लोग जो है वो सारी लेडीज जो है बैठ के खाना पकाती थी चूल्हे के सामने। अभी कभी आपने शहर में, तो मेरे ख्याल से गांव में आप चले जाइए तो थोड़े बहुत रोटियां वगैरह और लकड़ी पे खाना और वो बेलना, आप उनको जो बैठते हैं तो उनको आग लग रही है, उनकी हीट आ रही है, तपिश मिल रही है। तो किसी को भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई कोई बीमारी उन महिलाओं को नहीं होती थी। लेकिन आजकल कोई आग के सामने बैठ के रोटियां बेलना तो दूर, चूल्हे पे खड़े होकर रोटियां बेलने में भी और बनाने में भी बहुत दुश्वारियां होती है। याद करिए आपने कभी बैठ के रोटियां ऐसे बनाई हो जहां हीट लगी हो? नहीं। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो लेडीजों को आ रही है, और वो आ रही है उनकी ये सारे सिम्टम। उनको बच्चा होने में बहुत दिक्कत हो रही। तो अब कहने का मतलब ये हो जा रहा है कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि इसकी क्या क्या वजह है, किस वजह से ये बीमारी हो रही है हम सब लोगों को। ठीक होने के लिए हम कोई मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग बहुत सुस्त हो चुके हैं। अब हम लोग दवाएं खाते हैं। मान लीजिए अगर आपको पेट में दर्द, दवा खा लिया, खांसी आई तो दवा खा लिया, बुखार चढ़ा तो दवा खा लिया। आज भी ऐसे घर हैं जो बुखार, मुझे ताज्जुब होता है, बुखार चढ़ने पे दवा नहीं खाते। आपने कैसे घर देखे कहीं? क्यों? क्योंकि इंसान इतना इंस्टेंटली फायदा पाना चाहता है कि वो अपने बॉडी को जरा भी वक्त नहीं देता कि लेट द बॉडी डू इट्स इन इटसेल्फ। उनके अंदर का कुछ प्रोसेस बनाया गया है, ऊपर वाले ने बना के उसके अंदर कुछ भेजा है, वो खुद ब खुद बुखार से लड़ लेगा।
लेकिन हम लोग क्या वेट करते हैं? आप लोग यस या नो बोल सकते हैं, इतना हल्का हल्का बोल सकते हैं एकदम नहीं। लेकिन अगर आप देखिए कि अगर किसी को हम लोग देखते हैं, अरे हाँ बुखार, फौरन दो पैरासिटामोल, इससे पहले कि कहीं वो तो बॉडी हम लोग की खराब होगी कि नहीं बताइए। कुछ बॉडी, अगर आप किसी बच्चे को, आप बच्चा जा रहा है एग्जाम देने जा रहा बच्चा, और वो एग्जाम में आप पीछे से जाके उसका हाथ पकड़ के सारा आंसर उत्तर अगर उसको दिलवा दें तो चलेगा? मान लीजिए एक एग्जाम दिला दिया, 2 एग्जाम दिला दिया, 3 एग्जाम दिला दिया, तो उसका वो दिमाग सेट हो गया। अब वही वो जब बड़े क्लासेस में जाएगा तो चाहेगा कि कोई हम मेरी नकल करा दे, जल्दी से हम पास हो। ठीक यही हमारे बॉडी में हो रहा है कि हम ये चाहते हैं कि आज ये डॉक्टर, आज वो डॉक्टर, आज ऐसे कर ले वैसे कर ले फौरन, और लेडीज एंड जेंटलमैन हम लोगों को ये दिक्कत आने लग रही है। हमको पता है कि इसकी वजह क्या है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है कि नहीं? आज भी डर लगता है, कैंसर के नाम से हम लोगों को सबसे पहले डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं कैंसर हमारे शरीर में या हमारे कोई ऐसे क्लोज वाले हों उनको हो जाए, कहीं माँ बाप बेटा बेटी भाई बहन किसी को कैंसर ना हो जाए, क्योंकि हम कैंसर को मानते हैं कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। उससे हम अपने आप को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। आप अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं, अपने ब्रेन को कंट्रोल करते ही करते हैं ताकि आप फिट रहें। लेकिन इतने ढेर सारे काजेज हैं, इतनी ढेर सारे कारण हैं, इतनी ढेर सारे वजह हैं जो कैंसर लाने के लिए हमारे बॉडी में लड़ाई लड़ रहे होते हैं। पता है आप लोगों को? बहुत सी वजह से लोग इतना जानते हैं कि नहीं माँ बाप को कैंसर था तो इसलिए जो है तैयार रहो कैंसर आएगा। लेकिन अब मेडिकल एडवांसमेंट इतना हो गया है, हम लोग की कंपनी इतना इस पे काम कर रही है कि कैंसर ना आए। तो आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगता सुन के? अच्छा लगता है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों के पास इसका उपचार भी है। कैंसर का उपचार है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में कैंसर आएगा आप ठीक हो जाएंगे। मेरे वहाँ कैंसर के बहुत पेशेंट आते हैं, फिर यही नहीं खाकसंग में बहुत कैंसर के पेशेंट आते हैं। किसी को फर्स्ट स्टेज कैंसर है वो आते हैं और ठीक होके भी वो लोग दिखाएं, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग, हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है, कारण बहुत है। अब कैंसर सेल्स का ही नाम ले लीजिए, कुछ आइडिया है कि कैंसर सेल्स क्या होता है बॉडी में? कैंसर सेल्स वो सेल होता है जो हम लोगों का एक नॉर्मल सेल है, मान लीजिए एक नॉर्मल सेल है, वो मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है और होके कई सेल बनाते हैं। जैसे कैंसर इन द ब्रेन है ना, कैंसर इन द पैंक्रियास, कैंसर आपके लीवर में हो गया, कैंसर आपके बड़ी आंत में, कैंसर छोटी आंत में, कैंसर मसल्स के कैंसर, त्वचा के कैंसर, ऐसे कैंसर होते हैं ना। तो जिस जगह पे कैंसर बनते वहां पर वो मल्टीप्लाई होके कई सेल बनाते हैं, फैलते जाते हैं और कुछ ही महीनों में हमें मार देते हैं। इतना तो मालूम है ना हम लोगों को कि कैंसर सेल वही सेल होते हैं। अगर वो कैंसर सेल चल रहे हैं उनको जगह ना दी जाए बैठने की और डिवाइड होने की, तो वो कभी आपके बदन के अंदर कैंसर नहीं होगा। इसीलिए आप एक्टिव रहते हैं, इसीलिए आप अपने ब्लड को खूब चलाते हैं। ऐसे लोग जो लोग ब्लड सर्कुलेशन जिनका अच्छा होता है हमारे लेजर पॉइंट्स पे और ये सब मशीनों पे जितने भी आप थेरेपी लेते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि इस पे सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन पे ही काम होता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन पे काम होता है, हम आए हैं दर्द को लेके, दर्द है, लेकिन दर्द से मरेंगे नहीं। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा नहीं रहा और कैंसर सेल्स वहां पर सेटल कर गए, बैठ गए, मल्टीप्लाई कर गए, ज्यादा हो गए, तो हम 4-6-1 साल में मर सकते हैं। तो कैंसर सेल्स का हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब ये तो एक नॉर्मल सेल आप जानते हैं जिसमें आप जी रहे हैं, कैंसर सेल आप जानते हैं ये कैंसर सेल ये हमें मार देगा। एक सेल और है जिसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है आजकल, और वो सेल है ज़ॉम्बी सेल। आपने कहीं सुना था इसका नाम? ज़ॉम्बी सेल है, सेनेसेंट सेल मेडिकल में कहा जाता है इसको।
ज़ॉम्बी सेल जो होते हैं वो बड़े खतरनाक सेल होते हैं। ये सबके शरीर में से निकलते नहीं। कैंसर सेल क्या होते हैं ना, वो डिवाइड हो के बढ़ते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करते। ये आपके शरीर के अंदर ज़ॉम्बी सेल पड़े रहते हैं। डैमेज सेल कहलाते हैं। ये नॉर्मल सेल डैमेज होकर पड़ा हुआ, अब वो निकल नहीं रहा। सिद्धि है, बहुत अटी है, इसके ऊपर काफी रिसर्च मेडिकल का चल रहा है और हो चुका है। कैंसर सेल्स की तरह तो चलो भाई कैंसर दिया और वो, लेकिन ये हमें घुट घुट के मार देता है, ये हमें बीमारियों का जन्म देता है। मिसाल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं, मेहमान आते हैं घरों में, मेहमान चले जाते हैं, तो चले जाते तो कितना अच्छा लगता है। आजकल तो माहौल ही बदला हुआ है। जैसे कोई मेहमान आता है तो उससे पूछते हैं, भैया वो वापसी का आपका कब है? वापसी का कब है? रिटर्न टिकट कब है? ना हो तो मेरे जानने वाले हैं, बेटा जरा वापसी का देख लो, कराते ना उसको जल्दी से पता चल जाए। ये आज का जो माहौल है, हम इंतजार करते हैं कि वो जल्दी से मेहमान जाए। तो कैंसर सेल आया गया, मर गए शरीर। लेकिन ये जो बिन बुलाया मेहमान है ज़ॉम्बी सेल, ये नहीं जाता, ये पड़ा रहता है। तो आप सोचिए अगर वो मेहमान आपके घर में पड़ा रहे, बोलेगा अगले हफ्ते कराएंगे रिजर्वेशन, फिर वो बोलेगा अगले हफ्ते कराएंगे, अगले महीने कराएंगे, और ऐसा कर करके वो मेहमान आपके घर में पड़ा रहे, आपको कैसा लगेगा? चलो भाई आप लोग को तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग के चेहरे से लग रहा है कि बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप बहुत संतुष्ट हैं इस बात को सुन के कि बहुत अच्छा लग रहा है कि वो बिन बुलाया मेहमान भी है और जाने का नाम नहीं ले रहा है, वही ज़ॉम्बी सेल है। नहीं, सिर्फ भाई बहन को छोड़ के सब मेहमान सभी के जल्दी चले गए। माँ बाप आएंगे तो सोचते हैं रहो, भाई बहन माँ बाप की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है, दूसरी बात हो रही है, ज़ॉम्बी सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो माँ बाप कभी ज़ॉम्बी थोड़ी बन गए। ज़ॉम्बी जो है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं? कुछ मूवीज वगैरह नहीं देखी ज़ॉम्बी पे? कौन देखा है? देखे, बहुत से लोग देखे होंगे। ज़ॉम्बी पे मूवी देखना है तो आप देखिए ना, ट्रेन टू बुसान। ट्रेन टू बुसान, बुसान का क्या मतलब है? साउथ कोरिया का क्या मतलब है? इंडिया का क्या मतलब है? देश। दिल्ली का क्या मतलब है? तो साउथ कोरिया और बुसान क्या है? एक सिटी, शहर है। तो वहां ट्रेन जा रही होती है, उस ट्रेन में किस तरीके से वो इन्फेक्शन फैलता है और एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है, और वो आदमी तीसरे को और चौथे को और पांचवें को इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक उसी तरीके से जो हम लोगों के ज़ॉम्बी सेल हैं, आइए मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को वो कितने खतरनाक होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। ज़ॉम्बी सेल मैं पहले आप लोगों को दिखा दूं। ये है नॉर्मल सेल, आप देख सकते हैं, नॉर्मल सेल है ये, ठीक है। और ये नॉर्मल सेल में हमारे सारे अंदर के वो सब चीजें सही से काम कर रही है। एक नॉर्मल सेल आपको दिखाई देगा कि वाकई में नॉर्मल है। ये हमारे शरीर में कहीं का, ब्रेन का, हार्ट का, फेफड़े का, ठीक है, हर जगह का, पैंक्रियास का, थायराइड का, है ना, हड्डियों का, सब सेल है। ये एक नॉर्मल सेल है। लेकिन जब उसी के बगल में डैमेज होकर एक सेल पड़ा रहेगा, आप देखें ये वाला सेल, ये ज़ॉम्बी सेल है। ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये फट गया और इसके सारे द्रव्य बाहर आ गए, सारे सेल ऑर्गेनेल्स बाहर आ गए, चिपक गए हैं और ये डैमेज हो गए हैं। और डैमेज सेल को ही ज़ॉम्बी सेल कहा जाता है। अगर ये गुर्दे में पड़ा हुआ तो गुर्दे को खराब कर देता है। आप लोगों को ये मैं बताता चलूं, एक बहुत खास रिसर्च चल रही है और ये पब्लिश भी हुई है डायबिटीज के ऊपर, कि किस तरीके से ज़ॉम्बी सेल जो है वो हमारी बीमारी जो अभी आनी है, मान लीजिए 4-5 साल के बाद आनी है, लेकिन ड्यू टू ज़ॉम्बी सेल ये बहुत अर्ली आ गई शरीर में। आपने देखा घरों में, अरे यार तुम इतनी जल्दी बीमार कैसे पड़ गए, क्या हो गया है तुमको, तुम तो बहुत अच्छे थे, ऐसा आपने बोलते हैं शायद अपने मतलब परिवार में सभी लोग बोलते हैं, अरे तुम तो एकदम अच्छे खासे थे, क्या हो गया। तो वो पैंक्रियास के जो ज़ॉम्बी सेल्स हैं वो बीटा सेल्स के आसपास जाकर चिपक जाते हैं। ये वाला, ये देखिए, ये है, ठीक है। ये ज़ॉम्बी सेल जो हैं
वो इससे क्या हो रहा है कि जब वो डैमेज हो रहे हैं, डैमेज होने के साथ इंसुलिन नहीं बनने दे रहे। अब इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपकी शुगर बढ़ती जाएगी। शुगर कम नहीं होगी, आप दवाएं भी लेते रहेंगे, लेकिन आपको एक सुकून मिलेगा कि आप दवाएं ले रहे हैं। मैंने कई लोगों से यहाँ बात की, जब मैं इंडिया आया तो मैंने सबसे पहले डायबिटीज वालों से बात किया कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी मशीनें हम लोग लेके आ रहे हैं। तो पता है उनका क्या जवाब था? उनका जवाब था, हम लोग दवा खा रहे हैं 15 साल से, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है, हम 10 साल से हम दवा खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं आप पता है? वो दवा कौन सी होती? मेटफॉर्मिन। उस दवा का जो साल्ट है शुगर वाली का, उसके अंदर जो तत्व मिला हुआ है वो मेटफॉर्मिन है। डैमेज जो सेल हैं, ज़ॉम्बी के जो डैमेज सेल है, वो मेटफॉर्मिन जब आप खाते हैं उसी के आसपास जाके पड़ा रहता है, उनको काम नहीं करने देता। हमें लगता है कि हमारी शुगर जो है बहुत अच्छी है, कंट्रोल हो रही है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता। ये ज़ॉम्बी सेल उनको एकदम खराब कर देता है। और इसमें बाकायदा आप चेक कर सकते हैं, ज़ॉम्बी सेल डायबिटीज, ज़ॉम्बी सेल और डायबिटीज लिखिएगा तो आ जाएगा पूरा, उसको आप पढ़िए। और मैं आप लोगों को बताऊं इससे एक चीज और, जो ज़ॉम्बी सेल हैं वो हमारे बहुत से ऐसे सेल्स को जो है खराब करते करते, डीएनए होता है ना, हम लोग की सारी इंफॉर्मेशन लेके बच्चों में जाता है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो लेकर बच्चों को जाता है, वो बच्चों के अंदर वो जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं ना, वो पड़े रहते हैं। जब उनकी शादी होती है, जब वो ट्रांसफर होता है, तो आप देखिए बच्चा होता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल दादा की तरह है, ये तो बिल्कुल नाना की तरह। बोलते कि नहीं बोलते? आप लोग नहीं बोले आज तक ऐसा? बोले, लेकिन मेरे बात सुन के लग रहा है कि आप पहली बार सुन रहे हैं। स्वाभाविक रहिए, आप एकदम नेचुरल रहिए। आप खाकसन सेंटर में हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी अभी। तो आप वो बच्चे को देख के कहते हैं कि बहुत खुश होते हैं। बच्चे को देख के बहुत, अरे ये तो एकदम मेरे पे गया, नहीं ये पे गया, उनके पे गया। अरे मान्यवर, आप थोड़ा रिसर्च को जब पढ़िएगा तो आप देखिएगा, उस समय तो हम लोग प्यार से बोल देते हैं कि ये इनकी तरह है, उनकी तरह है, लेकिन कभी ये नहीं बोलते अरे वो जो नाना की कैंसर है ना वो बच्चे में है। ऐसा बोलेंगे सब लोग नाराज हो जाएंगे। वो जो उनको इतने साल से खा रहे हैं, शक्ल तो उनकी तरह है, बिल्कुल दादा की तरह, लेकिन वो 15 साल से डायबिटीज की दवा खा रहे हैं, तो वो क्रोमोसोम, वो शुगर, वो इंसुलिन डिसफॉर्मेशन उस बच्चे में आ चुका। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जब वो 20 का हुआ, 25 का हुआ, उसको स्ट्रेस आया, उसको टेंशन हुआ, उसको हुआ, तो वो जो क्रोमोसोम होते हैं उनके आखिरी सिरे, जो सिरे होते हैं क्रोमोसोम के सिरों पर टेलोमेयर पाया जाता है। वो एक ऐसा तत्व है जो हम लोगों के चीजों को बढ़ा देता है, बीमारियों को। और हमको हमारे जो बुढ़ापा आना है 60 पे 70 पे, वो क्या होता है पहले ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि ज़ॉम्बी सेल जो होते हैं उन सबको प्रॉब्लम इकट्ठा करने में मदद कर रहे हैं। आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं, आप खूब दवाएं खा रहे हैं, आप मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी आप देखते हैं कि आप बीमार हैं। ठीक क्यों नहीं हो जाते? दवा बंद क्यों नहीं हो जाती? ये जो शुगर की दवा के डॉक्टर भी जानते हैं, वो कह देते हैं नहीं बीपी की दवा चलेगी हरदम। बोलते हैं ना? नहीं बोले कभी आज तक। आप लोगों को मैं पहली बार बोल रहा हूँ। अब वो जो टेलोमेयर होते हैं वो हमारा जो बुढ़ापा है बहुत खराब कर देते हैं। हेल्दी एजिंग, इस पे बहुत रिसर्च चल रहा है। मैं आज आप सभी दर्शकों को और जो लोग सेंटर, दूसरे सेंटरों में जो लोग इन चीज़ों को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि हेल्दी एजिंग के ऊपर काम बहुत चल रहा है। हेल्दी एजिंग का क्या मतलब है बताइए? हेल्दी एजिंग यानी स्वास्थ्य से बड़ा हुआ आया हुआ बुढ़ापा, उसी पे काम चल रहा है, बुढ़ापे के ऊपर। यानी बुढ़ापा हम लोगों का अच्छा जाए। तो जब ज़ॉम्बी सेल हमारे सेल के अंदर होते हैं तो वो बुढ़ापा हमारा हेल्दी, इतना सब मेहनत करने के बाद खाकसन में आने पे वो ज़ॉम्बी सेल जब रिसर्च हुआ कैसे मारा जाएगा, तो हीट से मारा जाएगा। कैसा लगा आपको सुन के? अब
अब वही बात आ गई फिर घूम फिर के सारी। आप सोचेंगे अरे सर तो वही चीज बता रहे हैं, इस पे रिसर्च हुआ। उन ज़ॉम्बी सेल को जो जिद्दी हैं, जो पड़े हुए हैं, नहीं जा रहे हैं, उन ज़ॉम्बी सेलों को निकालने के लिए, मारने के लिए, ठीक कैंसर सेल्स की तरह जो हमारी FIR थेरेपी उन कैंसर सेल्स को मार रही है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वही ज़ॉम्बी सेल्स को मारने के लिए फार इंफ्रारेड रेज अंदर जाकर तापमान को बढ़ाकर और जिद्दी ज़ॉम्बी सेल्स को हटा दे रही है, ताकि हमारा हेल्दी एजिंग शुरू हो जाए। सभी लोग चाहते हैं कि वो अच्छा दिखें, अच्छा दिखें, ये इंसान की फितरत है। सभी लोग चाहते हैं वो अच्छा महसूस करें, ये भी इंसान की एक क्वालिटी है, एट्रिब्यूट्स है। कोई ऐसा इंसान मुझको बता दीजिए कि अगर वो बाहर जा रहा है, वो गंदा संदा बगैर तैयार हुए जा रहा हो। सभी ये चाहते हैं कि वो अच्छा दिखे, वो अच्छा महसूस करे। तो इसलिए जब खाकसंग में हम लोग आ रहे हैं, सभी हर सेंटरों पे लोग और धीरे धीरे करके आते हैं, अपनी बीमारियों को लेके आते हैं। पहले दिन आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, तीसरे दिन ऐसे करके आते हैं। तो उनसे कहा जाता है कि आप डेली आइए। तो काम लेकिन दूसरा चल रहा है खाकसंग पे। इस पे लेक्चर्स में हम लोग बताते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग लेक्चर नहीं सुन पाते। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग को बताते चलें कि खाकसंग का जो प्रोडक्ट्स है, उसका बहुत बड़ा काम है कि वो हमारे शरीर के अंदर आए हुए बिन बुलाए मेहमानों को हटाए, जो डैमेज कर रहे हैं सेल्स को, उनको हटा दिया जाए, ताकि हमारा बुढ़ापा जो है वो बहुत अच्छा गुजरे। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरे? नहीं चाहते। क्या आप लोग बुढ़ापे से ऊपर के स्टेज पे आ गए हैं? नहीं। क्या आप लोग खाकसंग में आने वाले जो बुढ़ापे से पहले के स्टेज पे हैं? बोलिए। क्या आप लोग बूढ़े हैं? नहीं। तो आप लोग अगर जवान हैं तो आप लोग सबूत पेश करें कि आप लोग जवान हैं। एक बार मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के शोल्डर सही हैं। एक बार आप जो है ऊपर क्लैप करके दिखाइए सभी लोग। बहुत अच्छा, हेल्दी एजिंग, ज़ॉम्बी सेल हम लोगों को हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी जिद्दी ये टॉक्सिन हैं वो हट जाएंगे। तो ये हमारे ज़ॉम्बी सेल्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको अच्छे से खूब सुनिए, जहाँ जहाँ लेक्चर चल रहे हैं उनको सुनिए खूब, और ज़ॉम्बी सेल को हटाइए। ये सारे हम लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन डैमेज, सभी खराब जितने भी सेल हैं उनको हटाने का काम करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो कर रहा होता है। डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन हम लोगों को करना है कि नहीं करना है? डिटॉक्सिफाई करना है कि नहीं करना है? तो जब हम इस समय बैठकर खूब अच्छे से सुनेंगे और थेरेपी नहीं लेंगे अभी, तब हम लोग जो है अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तब आप समझिएगा कि हाँ, ये कैसे FIR या लेजर हमारे उन डैमेज सेलों को हटाएगा, ज़ॉम्बी सेलों को। तब हम लोग अच्छे होंगे कि नहीं अच्छे, बताइए। होंगे सभी लोग। तो अब आइए, ये तो रहा कि ज़ॉम्बी सेल को हटाना, लेकिन अगर ज़ॉम्बी सेल को हटाने के लिए आपके बॉडी के अंदर एक दूसरा सिस्टम काम कर रहा है, अगर वो सिस्टम काम नहीं करेगा तो चलेगा? वो बता सकता है कोई वो कौन सा सिस्टम है जो हमेशा ये काम कर रहा होता है? जब शहर में बहुत ढेर सारे चोर आ जाएं तो उनको भगाने के लिए सरकार क्या करती, किसको बुलाती? ये रोड रोलर बुलाती है और पुलिस वालों को। अरे आप लोग बताइए, मैडम को तो सब आता है। चोर आ गया तो किसको बुलाएगी? पुलिस को। खेलते नहीं क्या चोर पुलिस का खेला? बगैर खेले पड़े हुए हैं। चोर आए तो चोर आए पुलिस बुलाओ, ढेर सारे चोर आए तो ढेर सारी पुलिस बुलाओ, डाकू आ गए तो किसको बुलाओ? फौज को बुलाओ। बोलता नहीं है फौज लग गई अब तो शहर में, अब तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही, शहर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो फौज को बुलाते हम लोग। तो लगता था प्रेसिडेंट रूल लग जाता और ये वगैरह। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे ही हमारे शरीर में एक सिस्टम है जो पुलिस का काम करता है।
एक सिस्टम है, वो सिस्टम का नाम बताइए। हैं? ये ऐसा सिस्टम है जो हमेशा काम कर रहा होता है, 24 आवर्स काम करता है। अगर वो काम ना करे तो हम लोग मर जाएंगे। जी इम्यूनिटी सिस्टम। हाँ, आपके लिए क्लैप करते हैं। इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बॉडी की जो जो लोगों ने बोला इम्यून सिस्टम, वो तालियां उसमें से थोड़ी थोड़ी अपने लिए ले लेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्होंने कहा वो भी ले लेंगे, क्योंकि जब पुलिस जाएगी तो उनके साथ सभी रहती, पुलिस सेना रहती है ना भाई। जब जाएंगे हैं तो उनके साथ इंस्पेक्टर भी रहेंगे, सब इंस्पेक्टर भी रहेंगे, डीआईजी भी रहेंगे, है ना, पुलिस के सभी अधिकारी रहेंगे। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर सारे अधिकारी होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, इम्यून सेल्स, इम्यूनिटी, अगर ये इम्यूनिटी काम करना बंद कर दी शरीर के अंदर, इम्यूनिटी कहाँ कहाँ बनती है, इसकी फैक्ट्री लगी हुई है। 24 आवर्स ये इम्यून सेल्स जो है काम करते हैं। अगर हम बहुत बीमार हो जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका इम्यून सेल्स भी धीरे धीरे करके वो आपका साथ छोड़ देता है, और अंत में इम्यून सेल्स मर जाते हैं। सब लड़ते लड़ते क्या होते हैं, खत्म हो जाते। पुलिस जो है मर जाती, चोर ज्यादा हो जाते, डाकू ज्यादा हो जाते, तो पुलिस भी धीरे धीरे करके मतलब फिर अलग से उनको बुलाया जाता है, बाहर से फौज बुलाई जाती कि नहीं, ये शहर में अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब फलाने शहर से बुलाओ। ऐसे ही जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं तो जब हमारे शरीर के अंदर की इम्यून सिस्टम काम नहीं करता तो हम फिर बाहर से बुलाते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं, इम्यून सेल्स के इंजेक्शंस लगते हैं, तब इम्यूनिटी वापस आती है। अगर नहीं आ पाती है तो हम लोग मर जाते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम है इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में, है कि नहीं बताइए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्व वाला ये आपका, मैं दिखाना चाहूंगा कि कौन कहाँ कहाँ फैक्ट्री है, कहाँ कहाँ लगती है। देखिए ये आपकी इम्यून सेल्स बनने की जगह है। अगर आज तक आप लोगों को नहीं पता है तो आज आप जान लें इस चीज को कि कौन कौन से वो अंग हैं जो जहां पर इम्यून सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट, ये सारे कोशिकाएं हैं। इसको उर्दू में निज़ाम दिफा कहा जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबकी होती है, अलग अलग होती है। एक छोटे बच्चे की भी होती है, एक बड़े इंसान की भी होती है। जल्दी बीमार जो लोग नहीं पड़ते हैं उनका इम्यून सिस्टम नंबर 1 होता है। तो कहाँ कहाँ आइए देखा जाए। सबसे पहले जो है आपका ये होता है एडेनाइड, यहाँ पे बनता है, और उसके बाद दूसरा एक यहाँ पे ग्रंथि होती है थाइमस करके। ये ग्रंथि जो है थाइमस, ये आपके इम्यून सेल्स बनाती है। जिस तरीके से टॉन्सिल्स में टॉन्सिल्स होती है तो वो भी वहां पर भी आपके जब रोग आते हैं, सबसे पहले जब कीटाणु आते हैं तो टॉन्सिल्स एक्टिव होता है, गले में खराश होता है कि नहीं, नजला होता है कि नहीं, खांसी आती है कि नहीं, ये सब आती है। ये सब साइन है, ये सब साइन है, ये सब सिम्टम है हम लोगों के कि हम लोगों को यहाँ पर ये लोग लड़ना चालू कर दिए। स्प्लीन यानी तिल्ली, सब लोग कहते हैं स्प्लीन का कोई काम नहीं होता, तिल्ली का कोई काम नहीं होता। शरीर में तिल्ली का बहुत बड़ा काम है। इसको जो है रेड ब्लड सेल जितने, जैसे मान लीजिए सारे पुलिस वाले जैसे मरते जा रहे, चोर मरते जा रहे, इनको कहीं पे ले आकर दबाया जाता है ना, जमीन के अंदर दबा दो, जला दो, कर दो, तो वो स्थल है ये स्प्लीन। ये सारे मर मर के रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सब वहां जा जाकर स्प्लीन में उनको रखा जाता है। समय समय पर लिम्फेटिक सिस्टम से निकाल दिया जाता है। इसका अलग रास्ता है ये। और कहाँ बनता है पता है? आपके हड्डियों के अंदर जो गुदा पाया जाता है, बोन मैरो, आपके अंदर हड्डियां हैं, चूंकि देख लीजिएगा, जो आपके हाथों की ये हड्डी होती है ये वाली, उसके अंदर के जो गुदे होते हैं वहां पर बोन मैरो पाया जाता है। ये बोन मैरो, वहीं पे आपके इम्यून सेल्स पाए जाते हैं, और उसके साथ ही साथ आपकी त्वचा पे ये इम्यून सेल्स पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। जो आंत होती है, आंतें जो होती हैं वो सबसे पावरफुल इम्यून सिस्टम का काम करती है। तो ये भी कहा गया है, लिखा है इस मेडिकल के बुक में भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि लिम्फ जो नोड्स होते हैं आंतों के अंदर, कुछ ऐसे
ऐसी जगह पाई जाती, पैचेस पाई जाती जहाँ बहुत तेजी से इसका निर्माण होता है इम्यून सेल्स आंत के अंदर। और अगर आंत खराब हो जाए तो बनेंगे वहां पे। तो इस वजह से इस चीज का हम लोगों का बहुत ख्याल करना है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इम्यून सेल्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये याद रखिए, जब कोई आईसीयू में एडमिट हो जाता है तो डॉक्टर लोग जब पूरी अपनी कोशिश कर लेते हैं डॉक्टर लोग, तो वो लोग फिर कहते हैं आपसे, आप मरीज का बचना, वेट वॉच एंड प्रे। क्या बोलते हैं वो? वेट, डॉक्टर आएगा ना आपको, अभिभावक को, अटेंडेंट को बोल के जाएगा, वेट वॉच एंड प्रे, यानी वेट करो, सब्र करो, देखते रहो और उसके बाद दुआ भी मांगो, ये बोल के चला जाओ। यानी अब उसके हाथ में अब आपका मरीज नहीं बचा आईसीयू। क्यों? क्योंकि वो सब दवाएं दे दिया है। अब शरीर के अंदर का जो इम्यून सिस्टम था वो लड़ नहीं पा रहा है आपको बचाने में। तो आईसीयू वाले लोग कहते हैं अगर इसने 72 घंटे निकाल लिए आईसीयू में तो बच जाए। ये सुना है कि नहीं आप? जी जी जी। ये 72 घंटे देखिए उसका चल रहा है हार्ट, उसका डोपामिन चल रहा है और वो डोपामिन जो है वो आपके हार्ट को पंप कर रहा है और इम्यून सिस्टम जो है वो उससे रिलेटेड है और फाइट कर रहा है। अगर वो निकाल लिया 72 घंटा तो वो बच जाए और बच जाते हैं, ठीक होके आते भी हैं वहां से धीरे धीरे। अब आप ये सोचिए कि जब आप लेटते हैं यहाँ, ये तो आईसीयू नहीं है, तो भले ऐसा पर्दा वर्दा बना के ऐसा टेबल लगी हुई, लगता है कि आईसीयू में लेटने जा रहे हैं, लेकिन आईसीयू नहीं है। ये आपको सेहत देने वाली ऐसी चीजें लगी हुई हैं जो आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करती है। हर दिन का लेटा हुआ इंसान की इम्यूनिटी में बढ़ोतरी होती रहती है। और अगर इम्यून सिस्टम ना हो, सोचिए कितने बच्चे खत्म हो गए, कितने बच्चे जो है मर गए, ऐसे बहुत से बच्चे। मुझे एक मेडिकल की एक ऐसी कहानी याद आती है कि 1971 में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ था अमेरिका में, ठीक है, उस बच्चे को बबल बॉय कहा गया। पता है क्यों उसको बबल बॉय कहा गया? बबल मतलब बुलबुला, वो बॉय कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वो बच्चा जो होता है उस बच्चे के अंदर इम्यून सिस्टम के बगैर पैदा हुआ था। मतलब पहला ऐसा केस था जिसके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक ताकत नहीं थी, उसका निज़ाम दिफा, ये जो लिम्फ नोड्स जो ग्रंथियां होती हैं आप छू के देखिएगा, यहाँ पाई जाती हैं, यहाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे सब पाई जाती हैं, अंदर मैंने आंतों में बताया पाई जाती हैं। वो जो होती है ग्रंथियां उसको लिम्फ नोड्स कहा जाता है। आप जब बुखार हो या सूजन आ जाए, छू के देखिए, ये गिलटी की तरह होती है, ये सब लिम्फ नोड से यही बनती है, इम्यून सिस्टम के कोशिकाएं यही बनती है। वो बच्चे को नहीं था जब वो वहां पैदा हुआ, सब डॉक्टर लग गए, इसको कहे ऐसा करो कि जब कीटाणु आता है तो कीटाणु आएगा, बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा तो ये आदमी मर जाएगा, तो ऐसा करें कि इसके पास कीटाणु पहुंचे ही ना, कुछ ऐसा बना दिया जाए कि इसके पास पहुंचे ना तो ये जी जाएगा बच्चा। और हुआ भी ऐसे, वो बच्चे को चारों तरफ से एक ऐसा टेंट बना के लेटाया गया, टेंट, और वो प्लास्टिक का टेंट था जो बुलबुले की तरह लगता था, उसी में वो बच्चा रहता था। और नर्स और डॉक्टर को सिर्फ परमिशन थी, वो अंदर जाते थे, उसको दवा और इंजेक्शन जो देना होता था दिया जाता था, और वो पूरा सैनिटाइज करके जाते थे। उस बबल में वो रहता था, उसका नाम पड़ गया बबल बॉय। 1 साल जिया, 2 साल जिया, 3 साल जिया, 4 साल जिया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया। जबकि अगर इम्यून सिस्टम खराब हो जाए किसी का तो वो जो है 4-6 महीने का ही मेहमान रहता। धीरे धीरे करते करते जो है वो 10 साल हो गया। उसके बाद सारे डॉक्टर्स लगे हुए थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो है मरे ना, और दवाएं खोजी गई, इंजेक्शन खोजा गया, यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम ना होने की वजह से उसकी स्किन पे कैंसर भी हो गया 10 साल होते होते। तो ये किया गया कि इसको, कैंसर को हटाया जाए किसी तरह से। तो कैंसर की बहुत सी ऐसी चीजें बनी डेवलप हुई, और उसके बाद उसको कैंसर की भी बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कराया गया, क्योंकि बोन मैरो में व्हाइट ब्लड सेल्स बनते ना, मैंने अभी बताया, गूदे में, हड्डियों में, तो वो उसका ट्रांसप्लांट किया गया। उस बोन मैरो का जो गूदा था उसका ट्रांसप्लांट किया गया। आज भी होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, होता ही है कैंसर को हटाने के लिए। तो पता है बोन मैरो किसने दिया था उस बच्चे को?
उस बच्चे को उसकी बहन ने दिया। बहन होते हैं ना, भाई के काम आते हैं, भाई बहन परिवार ही तो एक दूसरे के काम आता है। सबसे पहले परिवार घर ही वाले होते हैं, वो पति पत्नी के काम, पत्नी पति के काम। तो बच्ची ने कहा कि मैं दूंगी भैया को बोन मैरो। तो बोन मैरो जो है उसको लगा, पूरा सफल उसका ऑपरेशन हुआ बोन मैरो का, दिया गया। तब तक जो है 84 सन आ चुका था और वो बच्चा जो है 12 साल तक का हो चुका था। और जब वो ट्रांसप्लांट किया गया और ट्रांसप्लांट करने के बाद ऑपरेशन भी सफल रहा, लेकिन चौथे दिन बच्चा मर गया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के चौथे दिन बच्चा मर गया। इम्यून सिस्टम से लड़ते 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 लड़ते, इम्यूनिटी से लड़ते लड़ते, अब वो इस तरीके के बहुत से लोग हैं जो इम्यूनिटी से लड़ते हैं। हम लोग ब्लेस्ड हैं, हम लोग जो हैं बहुत फॉर्चुनेट हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हम लोग का ध्यान जाता है उस तरफ कभी? सोचिए फिर। और जब भी लड़कियां यहाँ लेक्चर देती हैं तो ये चौथी चीज जरूर बताती हैं, आप याद करिएगा। कहती हैं ये लोग, अगर आप इनका लेक्चर सुने होंगे तो, ये दर्द को हटाता है ये थेरेपी, पेन मैनेजमेंट नंबर 1। दूसरा, आपकी जो है वो टॉक्सिन्स को निकाल देता है, यानी लॉन्ग सेल्स टॉक्सिन वगैरह को ये निकालता है पसीने के रास्ते, यूरिन के रास्ते। तीसरा, ये आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। बोलती हो कि नहीं तुम लोग? बताओ, लेक्चर में बोलती है ना इम्यून सिस्टम को। तो ये वही इम्यूनिटी है जिसपे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। इम्यून सिस्टम पे बहुत ध्यान देना है, इम्यूनिटी पे बहुत ध्यान देना। अच्छा चलिए बताइए आप लोग कि इसका साइन क्या है? अगर हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए तो इसका साइन क्या है? कैसे हम समझेंगे कि हम ये बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है ये बहुत वीक है? छींक आना, धीरे-धीरे फीवर होता है तो लगता है कि हमारी तबीयत खराब हो गई। बहुत अच्छे, क्लैप करें सब लोग। देखिए बहुत आसानी से हम समझते हैं, वो शरीर जो हमेशा थका हुआ रहे, जैसे आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी क्या हो जा रहे हैं? थक जा रहे हैं। आपको आपका बिस्तर याद आता है, तुरंत कहीं भी गए, चलो सोया जाए, देर में सो के उठेंगे। अच्छी बात है। अब सोना और इम्यून सिस्टम दोनों एक दूसरे के पारिवाची हैं। अगर आप अच्छा सोएंगे, खूब अच्छी स्लीप रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो ऐसा शरीर जो बहुत थका हुआ रहे, ऐसा शरीर जो बार बार बीमार हो, ऐसा शरीर जिसपे बार बार खांसी आए, उसको नजला जुकाम बुखार हो, हर महीने वो बीमार हो रहा है और उसी के साथ बहुत थका हुआ लग रहा है, उसको डायरिया हो रहा है, यानी उसका लूज मोशन भी होता है उसको, क्योंकि सारा का सारा इम्यूनिटी यही से कंट्रोल होता है, ब्रेन से। आप अधिक सोच लेंगे तो फौरन वो आपको इम्यून सिस्टम पे आ जाएगा, आपकी छींकें शुरू हो जाएंगी। आप भीड़ वाली जगह में जहाँ जाएंगे, कहीं भीड़ वाली जगह में जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाएगा। ये आदमी भीड़ वाली जगह में आया है, यहाँ बहुत कीटाणु है, वायरस है, बैक्टीरिया है, मोल्ड्स है, उसके साथ फंगाई है, ये सारी चीजें हैं, फफूंद वगैरह। जहाँ से आप देखें कभी कभी आप अपने घर साफ करते हैं, फफूंदी वगैरह लगी रहती है, सीलन मिलन रहती है, ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनके नाक में जरा सा भी डस्ट गया, गर्दा गया, सीलन गई, या आप किताबों में आप साफ करिए तो आप देखिए वो किताबों के अंदर से उड़ के आपके अंदर नाक में जाएगा, फौरन आप छींकने लगेंगे। शाम होते होते सब में दर्द हो जाएगा, रात होते होते आप बीमार पड़ने लगेंगे। तो वो जो कीटाणु थे वो आपके अंदर आ गए। अब 6 घंटा 10 घंटा इम्यून सिस्टम फाइट करेगा आपसे, आप दूसरे दिन आप बीमार पड़ेंगे। जितनी देर में आप बीमार पड़ेंगे उतना ही इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है। आप तीसरे दिन जाके आप अगर बीमार पड़ेंगे तो आप जो है तीसरे दिन तक आपका इम्यून सिस्टम लड़ा। ये है साइन। तो आइए हम लोग इससे समझें कि हमारा इम्यूनिटी क्यों जो है वो वीक हो रहा है। उसी के साथ साथ जो है इसका जो कारण है, क्या कारण है, आइए हम लोग वो जान लें। कारण बहुत जरूरी है कि क्यों हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम जो है बहुत कमजोर क्यों हो जाता है। सबसे पहला कि हम नींद हम अपनी मुकम्मल नहीं करते, हमारे अंदर सोने वाली वो वक्त नहीं मिलता कि हम अच्छे से सो लें। तो स्लीप एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके अंदर वो कटौती आएगी, इम्यूनिटी गिरेगी, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी।
आप हमेशा लड़ते रहेंगे, आपका इम्यूनिटी हमेशा लड़ता रहेगा, इम्यून सिस्टम भी। और उसी के साथ साथ जो है लेडीज एंड जेंटलमैन, इम्यूनिटी को कमजोर होने के लिए हम एक्सरसाइज नहीं करते। जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम नहीं खाते, बहुत कम, कभी कभी खा लिया फ्रूट, तो इम्यूनिटी क्या होगी? गिरती जाएगी। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, कम पानी पिएंगे, तो भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती जाएगी। जैसा मैंने बताया कि आंतों के अंदर इम्यून सिस्टम का ऐसे टचेस पाया गया है, उसको हाइड्रेट रखिए, उसको पीती रहिए पानी, तो वो चीज होगी। हम लोगों का फेडो वाटर इतने अच्छे तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाता है कि इस पे लिखा हुआ है, फेडो वाटर के ऊपर देखिए, सब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये फेडो वाटर में है, आप पढ़िएगा, आप देखिएगा कि जो फेडो वाटर, ये जो बॉटल्स हैं, इसके अंदर फेडोलाइट लगी हुई है। ये फेडोलाइट जो है आपके पानी को फेडो वाटर में बदलती है, आपके पेट के अंदर की जो एसिडिटी है बार बार वो खत्म हो जाती है। आप कुछ दिनों तक इस बॉटल में भर के पानी पीते हैं तो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है। और ये फेडो वाटर जो है ये ऐसी चीजों से बनाया गया है, इसका मटेरियल जो प्लास्टिक है ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, ये जो है टॉक्सिक फ्री मटेरियल है, ये सब लिखा है, इसको आप देखिएगा, इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन हम यहाँ जब आएंगे और खूब थेरेपी लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी कि नहीं, बताइए? आपके पास श्योरिटी है, आपके पास ट्रस्ट है, आपके पास विश्वास है, आप अपने आप को अच्छे से अटेंड करते हैं, आप अपने आप को हंसाते हैं। जब आप अच्छा नींद लेंगे, जब आप अच्छी एक्सरसाइज लेंगे, जब आप जो है अच्छे से पानी वगैरह खूब पिएंगे और आप खूब हंसेंगे। क्या आप हंसते हैं? थाक्सन में बोलिए ना, आते हैं तो लोग खूब हंसते हैं। थाक्सन में आके लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन भी करते हैं। क्या हम लोग खुशबू खूब अच्छे से लगाते हैं? इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आप करना शुरू कर दीजिए। खूब फेडो वाटर पानी पीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, साथ में परफ्यूम्स, इतर जो भी खुशबू आप लगाते हैं खूब अच्छे से आपके नाक को महसूस होना चाहिए कि आपने कौन सा लगाया है। आप इनहेल करिए, जब आप ऐसे इनहेल करेंगे तो वो खुशबू आपके दिमाग से होते हुए आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी। आप तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे और आपकी बीमारी चली जाएगी। तो आप इस पर प्रैक्टिस करिए। फिर देखिए हमारे वहाँ बहुत से लोग आए हैं जो हमारे लेजर क्वींस को, जायंट बीम्स को, सांचोस को और आने वाली इस टेक्नोलॉजी को अपने घरों पे ले गए। अपने मम्मी, पापा, दामाद, बेटा, बहू, रिश्तेदारों को दिया है, अपने लिए नहीं। अरे मेरा क्या, मैं तो कुछ दिनों को मेहमान हूँ, लेकिन मैं ऐसी चीज घर पे रखूंगा जो मेरा पूरा परिवार करता रहे। मैं मर गया, मेरा बेटा, वो मर जाए, उसका बेटा, वो मर जाए तो उसका बेटा। ऐसी दवा है ये। क्या आप कोई दवा ऐसा डब्बे में बंद करके रख सकते हैं खरीद के 20,000, 30,000, 50,000 की, कि आज मैं खा रहा हूँ कल मेरा बेटा खाएगा? यही दवा, बेटी खाएगी, यही दवा। हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके, ऐसी टेक्नोलॉजी को लेके काम कर रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा, एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे से ठीक हुई हैं और वो अपने बातों को रखना चाहेंगे। क्या आप सुनेंगे उन लोग को? जी फिर से पूछेंगे, क्या आप लोग, जो लोग ठीक हो गए हैं, वो अपने बारे में बताना चाहते हैं थोड़ा बहुत? तो क्या आप लोग सुनना पसंद करेंगे? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शशि प्रभा मिश्रा है। मेरे पति इंडियन आर्मी हैं, सूबेदार मेजर, और मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन था। मैं 21 अगस्त से यहाँ आना शुरू की और मैं जा कर के एयर फोर्स में भी दिखाई थी। 10 दिन 11 दिन तक मैं वहाँ जा कर के लगातार थेरेपी कराई, लेकिन उससे मेरे कमर का पेन नहीं ठीक हुआ। किसी ने मुझे बताया कि यहाँ काकसंग में आ कर के और आप थेरेपी लीजिए। मैं यहाँ आई और थेरेपी ली। 1 हफ्ते के बाद मुझे काफ़ी सुधार हुआ और मेरे पेट के बगल में ही एक बड़ा सा मासा हुआ था, वो 2-4 दिन के बाद अपने आप
गिर गया। उसके बाद जो छोटा दाना बचा हुआ था वो देखी तो मैं अपने आप वो ठीक हो गया। मैं यही चाहूँगी कि जो लोग भी यहाँ से जुड़े हैं, खाक संघ से जुड़े हैं, वो लोग यहाँ नियमित आएँ और इस थेरेपी का लाभ उठाएं। मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मुझे 2021 में कोविड हुआ था, उसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो गई थी, जिसके वजह से मुझे लगातार सर्दी जुकाम खांसी बनी रहती थी और मेरी इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ होने की वजह से हमेशा शरीर में दर्द रहता था, बुखार रहता था। लेकिन यहाँ खाक संघ से जुड़ने के बाद मुझे बहुत बड़ा लाभ मिला और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी यहाँ आएँ और यहाँ का लाभ उठाएँ। और सर का मैं बहुत आभारी हूँ कि वो लेकर के आए, जिससे यहाँ के सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। और मैं यही चाहूँगी कि यहाँ जो भी लोग आए, अपने नात रिश्तेदार सभी लोगों को लेकर के यहाँ आए, इसका लाभ उठाएं। उम्मीद है कि शशि जी जैसे ठीक हुई हैं, और जब हम लोग गमज़दा होते हैं तो गम में रहते हैं, दुख में रहते हैं, और जब अच्छे हो जाते हैं तो हमारी स्माइल बताती है कि हम अच्छे हो गए हैं। स्माइल एक ऐसी चीज़ है, वही बताएगी कि अच्छे हो गए हैं। अगर आप ठीक हो गए और आप हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं, तो मैं तो नहीं समझूंगा कि आप जो हैं ठीक हो गए हैं। ठीक है, तो आइए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मधु गुप्ता है। खाक संघ थेरेपी सेंटर में मेरे हस्बैंड 3 साल से आ रहे थे और उनको बहुत आराम है। वो रेगुलर आते हैं, कभी ऐसा नहीं कि वो आते नहीं हैं। बीच में 8 सितंबर से मैं ये खाक संघ थेरेपी ज्वाइन करी हूँ। मेरे दोनों शोल्डर में बहुत पेन था, एल्बो मेरा मुड़ नहीं रहा था बिल्कुल, और 1 महीने में भी कंप्लीट नहीं हुए। मुझे बहुत रिलीफ, बहुत क्या मैं 100% बोलूँगी मेरी बीमारी चली गई है, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपके सामने अपने एल्बो को मोड़ के दिखाती हूँ, वरना मेरे बैक में एकदम ये जाता ही नहीं था। बच्चों को बोलते थे मेरा कुछ मेरा हेल्प कर दो, सूट के बाजू बाजू नहीं जाते। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे थेरेपी सेंटर में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, और यहाँ का जो ये फेडोलाइट बेड है, इस पे लेटने के बाद तो जैसे लगता है कि बीमारी छू ही हो गई। मैं एकदम नहीं चाहती कि मैं एब्सेंट करूँ और लगातार आती हूँ। और खाक संघ थेरेपी सेंटर में सीओ सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मैम और सर का। सान्या और गीता मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैम सर तो स्माइल देख के सबसे बड़ी बीमारी दूर कर देती है, लेकिन सान्या और गीता दोनों हमारा पूरा ध्यान देते हैं जब तक मैं जाती नहीं हूँ वहाँ से। या आप लोग सारे लोग का ध्यान रखते, सारे लोगों का। लेकिन मैं सिंगल जब आती हूँ तो मुझे लगता है कि चलो मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय चलता है तब तक का ध्यान देती हूँ। और मैं ये चाहूँगी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आप लोग यहाँ थेरेपी सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा बिना एब्सेंट किए आते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। थैंक यू। ध्यान यहाँ पे सबके ऊपर दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए कार्ड रहता है। कार्ड में आपका अटेंडेंस लगता है, आपके बीमारी के बारे में मैम और हम लोग बैठ के बातें करते हैं और उसी के साथ साथ सबका ध्यान देते हैं। वो अलग बात है कि कभी कभी आप लोग इतने मशगूल हो जाते हैं कि आप लोग वो दिन खाक संघ भूल जाते हैं। उम्मीद है मुझे अभी से कि जो हम लोगों का ये S10 चल रहा है, ये S10 जो 10 साल पूरे हुए हैं, सीओ सर की ये पूरी मेहनत है। सीओ सर ने किस तरीके से इन चीज़ों को सामने लेके आए हैं हम लोगों के लिए, और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं उनका। उनके लिए, सीओ सर के लिए जो इतनी मेहनत उन्होंने किया, 10 साल जो पूरा हो रहा है, तो उनके लिए हम लोग क्लैप करेंगे कि नहीं करेंगे? सीओ सर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हमारे जो यहाँ इंडिया के जो डायरेक्टर हैं, आशीष सर, क्या उनके लिए हम लोग क्लैप नहीं करेंगे? और जितने सेंटर्स चल रहे हैं सब जगह, उन सब लोगों के ओनर्स के लिए एक बार हम लोग क्लैप करना चाहेंगे। वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत बढ़ती चली जाती है, महीने दर महीने बढ़ती जाती है। गर्मियों में गर्मी के हिसाब से, सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से, कोहरा पड़ता है कोहरे के हिसाब से। और ये सारे प्रोडक्ट को इस तरह से बनाया गया है कि हम सब लोग इसको अच्छे से यूज करें और कंप्लीट क्योर हो। अच्छे से ठीक होंगे तभी कंप्लीट क्योर हो। तो आइए हम लोग कंप्लीट क्योर के लिए अच्छे से ठीक हुए एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी टेस्टिमोनियल और सुने। मैम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शी है। पहले सब मैं हम आप सब लोगों के लिए थैंक यू, शुक्रिया कि आप लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं।
लेक्चर सुन रहे सर का सीओ सर का सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ। फिर आमिर सर का करना चाहती हूँ, मैम का करना चाहती हूँ, स्टाफ वालों का करना चाहती हूँ, जो इतने अच्छे तरीके से ध्यान दिया, सबका ध्यान देती हैं। तो इन सबों के लिए मैं जब यहाँ पर आई थी तो बहुत ज़्यादा दर्द से, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ थी हमको। मेरी ये कमर में दर्द थी, हम गठिए की शिकायत थी हमको थोड़ा। ये मेरा हाथ जो है ऐसे मतलब उठ नहीं रहा था। अब मतलब 1 हफ्ता मैंने थेरेपी ली बस, उसकी वजह से मेरा हाथ यहाँ तक उठ गया। और मेरा 2 ऑपरेशन हुआ है, मेरा 2 ऑपरेशन हुआ, उसकी वजह से मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। अब वो मेरे दर्द एकदम मतलब जैसे गायब हो गई है घुटनों में। तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मेरा दर्द गायब हुआ है, हमको आराम मिला, वैसे आप सबों को भी आराम, सभी लोग को आराम मिला हुआ होगा। तो ऐसे ही आते रहिएगा, रेगुलर आते रहिएगा, ये इसकी थेरेपी लेते रहिएगा लेज़र के उनकी। तो हम चाहते हैं कि आप लोग आते रहिए और हमेशा ये मतलब करते रहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखिए, जैसा मैंने जब लेक्चर शुरू किया था तो मैंने कहा था उस बात को आप लोग अब जो है सुन लीजिए उस चीज़ को, लेडीज एंड जेंटलमैन। वो ये चीज़ है कि खाकसंग में संभावनाएं पैदा की जाती हैं, पॉसिबिलिटीज बनती है। खाकसंग वो ऐसी जगह है, सिर्फ बीमारी ठीक करने की जगह नहीं है खाकसंग। खाकसंग में आने वालों के अखलाक भी बदल जाते हैं। खाकसंग के लोग बहुत प्यारे होते हैं, वो अपने घरों के तो राज दुलारे होते हैं, लेकिन खाकसंग के भी फैन मेंबर होते हैं, वो लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, इतने सब्र के साथ बैठते हैं। मैंने कहा था खाकसंग हम लोगों के सब्र को भी जो है वो बताता है। तो आइए हम सब लोग जो है, अभी ये ना समझिए कि लेक्चर खत्म हो गया तो सारे लोग जो है उथल पुथल मच रही है, लेकिन बस आप लोगों ने इतने संयम का जो है वो ख्याल रखा है, तो 5 मिनट और नहीं रख सकते क्या? हाँ जी, आपका यहाँ इंतजार करना, आपका यहाँ बैठना, स्टाफ का लगातार, मैडम का खड़े रहना लगातार, क्या हम लोग इसे अपने आंखों से नहीं देखते? जी बताइए आप लोग। ऐसे ही हमारे सेंटर्स में जितने भी यहाँ सेंटर्स चल रहे हैं भारत में और बाहर, वहाँ पे स्टाफ लोग दिन भर खड़े रहते हैं। वो बच्चियाँ खड़े होके, वो जो हमारी स्टाफ होती है वो खड़े होकर एक एक को लेटाते हैं। आप तो आए, लेटे चले गए, उसके बाद कितने लोग आते हैं उनको थेरेपी देना, क्या डेली आसान काम है? डेली। तो जब वो पूरे तत्परता के साथ दे रहे हैं तो क्या हम थेरेपी ना लें? तो आप अपना सबूत दे सकते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो जब ये खाकसंग के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास हैं तो हम सब लोग जो है बहुत ध्यान दें चीज़ों का। आइए आप सब लोग खुश रहें, खूब हैप्पी रहें, खूब अच्छे से आप लोग थेरेपी करिए, अपने घर वालों को कराइए। केवल आप अपने नहीं करिए, घर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है उनका ध्यान देना, उनको जो है थेरेपी कराना। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं और जो लोग कर ले रहे हैं, दोनों के स्वास्थ्य में आप अंतर 1 महीने में देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए अपने परिवार के, कि आपकी बीमारी क्या थी और आप ठीक होते चले गए। और अब आप और लोग जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग आते हैं सिर्फ क्योंकि खाकसंग की थेरेपी सबके लिए बनाई गई, खाली एक आदमी के लिए नहीं। जो लोग सोचते हैं कि नहीं थेरेपी जो है वो उन्हीं लोगों के लिए जो बीमार है, थेरेपी उन लोगों के लिए है जो बीमार नहीं है। मैं लाइवली मैं मतलब बोल रहा हूँ कि वो चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं किसी तरीके से अपना नाम लिखवा दे रहा हूँ थेरेपी करने में तो वाह बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, नहीं। 1 घंटा आप अपने कल के लिए निकाल रहे हैं, 1 घंटा आप अपने परसों के लिए निकाल रहे हैं, ताकि आप स्वस्थ रहें। जो बीड़ा उठाया है खाकसंग ने हम सब लोगों को, जो जागरूकता फैला रहे हैं कि हम सब लोग अच्छे हो जाएं, फिट रहें और हमें उतनी दवाइयाँ ना खाना पड़े जैसे हम लोग पहले खाते थे, हम ऑपरेशन से बच जाएं, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? तो आइए हम सब लोग जो है उस पर बहुत ध्यान दें। और आने वाले एक उपहार वाले जो ये मौसम अभी आ रहा है, जैसे हम लोगों ने कहा था कि आज टेस्टिमोनियल डे भी रहेगा, आज लाइव लेक्चर्स भी रहेगा, ऐसे आने वाले फैमिली डे में हम सब लोग फैमिली डे में भी इकट्ठा होंगे और खूब अच्छे से थेरेपी भी करेंगे। और साथ में जो आने वाले जो समय अभी दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है,
वो हम लोगों के लिए आड़ा, यानी उसको हम लोग के लिए रुकावट ना बने। हम लोग की थेरेपी में वो रुकावट कोई भी चीज ना बने। हमारी थेरेपी डेली होती रहे, चाहे यहाँ हो चाहे घर पे हो, लेकिन चलती रहेगी। तो थैंक यू बहुत बहुत आप सब लोगों का करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।